गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में वाक्यों का परिवर्तन कहते हैं। वाक्यों का परिवर्तन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बिना उसके मीनिंग को चेंज किए हुए। जैसे कैसे एसर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे, कैसे एसर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलेंगे, कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को एसर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में चेंज करेंगे, लेकिन उसके मीनिंग को हमें चेंज नहीं करना है। Without changing the meaning of the sentence, we have to transfer that sentence into another sentence. तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे assertive सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक है, तो वैसे करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ रूल्स है, ठीक है, तो आज हम उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ 6-7 रूल्स है जो मैं आपको आज करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है उसको चेंज करने के लिए सबसे पहला जो रूल है वो है इफ अ सेंटेंस इज इन अ एफर्मेटिव। अगर हमारा सेंटेंस एफर्मेटिव में हुआ, एफर्मेटिव मतलब एसर्टिव में अगर हमारा सेंटेंस रहा, अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में रहा, तो हमें क्या करना होगा? इट इज चेंज्ड इनटू नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो इसे हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो हम उसे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे एंड वाइस वर्सा। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो हम उसे पॉजिटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, जैसा कि हमने क्वेश्चन टैग में किया था। ठीक है, तो पहला रूल क्या है? जब हमारा सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो हमें उसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा, और जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो हम उसे पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से समझने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं उसको करके दिखाती हूँ, उससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही इज राइटिंग अ पोएम। ही इज राइटिंग अ पोएम, ये जो एक सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, दैट मीन्स ये एसर्टिव सेंटेंस है। अब जब ये पॉजिटिव है तो हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा, तो ही इज राइटिंग अ पोएम, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। हेल्पिंग वर्ब मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब इज है, तो हमें इस इज को लेकर के ही बनाना है। ठीक है, तो मैं यहां बनाती हूं इज ही नॉट राइटिंग अ पोएम। इज ही नॉट राइटिंग अ पोएम। हमारा सेंटेंस क्या हुआ? नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया। इज ही नॉट राइटिंग अ पोएम, दैट मीन्स ही इज राइटिंग अ पोएम पॉजिटिव है, तो हमने जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज किया तो नेगेटिव में किया, इज ही नॉट राइटिंग अ पोएम। ठीक है, इसका मतलब अगर सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो हमें नेगेटिव बनाना है, और अगर सेंटेंस नेगेटिव रहेगा तो हमें पॉजिटिव बनाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने यहाँ पे सेंटेंस किस में बनाया? नेगेटिव में बनाया। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है ही इज नॉट अ गुड पर्सन। ही इज नॉट अ गुड पर्सन, दैट मीन्स ये जो है सेंटेंस वो नेगेटिव में है। जब ये नेगेटिव में है तो हमें क्या करना होगा? हमें इसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसे दैट मीन्स पॉजिटिव इंट्रोगेटिव हमें बनाना होगा। तो इज ही नॉट अ गुड पर्सन है तो हम इसे लिखेंगे इज ही, ऑक्सिलरी वर्ब दिया गया है इसलिए हम इसी ऑक्सिलरी वर्ब को ही लेंगे। इज ही अ गुड पर्सन, इज ही अ गुड पर्सन। ठीक है, और हमें ये बना करके लास्ट में क्या लगाना होगा? मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दी। तो देखिए, पहला वाला सेंटेंस, जो पहला वाला एग्जांपल है वो पॉजिटिव है तो मैंने नेगेटिव बनाया, और दूसरा वाला जो हमारा एग्जांपल है वो नेगेटिव में है तो मैंने क्या किया? पॉजिटिव में बनाया। दैट मीन्स व्हाट इज आवर फर्स्ट रूल? फर्स्ट रूल इज अगर सेंटेंस पॉजिटिव में रहेगा तो उसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, और अगर सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो उसका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनेगा। ठीक है, अब देखिए सेकंड रूल, वो है इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब in the sentence, change it by using do, did, does, okay, don't, didn't or doesn't.
तो दूसरा जो रूल है वो कह रहा है कि इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा, अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा तो हमें क्या करना होगा, हमें डू, डिड और डस का प्रयोग करना होगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा तो हमें डू, डिड, डन, ओके, और नेगेटिव के लिए डू नॉट, डोंट, डजंट और डिडंट का यूज करना होगा। पॉजिटिव के लिए डू, डिड, डन और डू, डिड, डस, डू, डिड, डस, और नेगेटिव के लिए डोंट, डिडंट और डजंट का प्रयोग करना होगा। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तब रहेगा तो कोई बात नहीं। जैसे कि पहले वाला जो रूल था उसके एग्जाम्पल में देखिए हेल्पिंग वर्ब है, ही इज राइटिंग अ पोएम, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ही लिया। दूसरे में भी हेल्पिंग वर्ब था तो हमने इसे हेल्पिंग वर्ब को ही लिया। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर सेंटेंस में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे तो हमें क्या करना होगा, सिंपल हमें डू, डिड और डजंट का प्रयोग करना होगा। डू, डिड, डज और नेगेटिव में डोंट, डिडंट और डजंट का, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, देखिए पहला एग्जाम्पल है ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है। जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे देखिए प्लेस है लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे क्या है, मेन वर्ब है लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, रूल के हिसाब से हमें डू, डिड और डस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो अब हम इस सेंटेंस को देखेंगे कि ही प्लेज क्रिकेट, प्ले के बाद एस लगाओ, वर्ब में एस लगाओ, इसका मतलब है कि सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। और प्रेजेंट टेंस में ही जो हमारा जो सब्जेक्ट है ही, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए ही के साथ वर्ब में जो हम जो वर्ब यूज किए उसमें एस या ईएस लगाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ही हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और उसके साथ जो वर्ब हमने यूज किया है उस वर्ब में हमने एस लगाया है, ठीक है, ये रूल है। तो अब हमें क्या करना होगा कि इसमें डस का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो ही प्लेज क्रिकेट को हम कैसे लिखेंगे, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्या लिखेंगे, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, क्योंकि हमें नेगेटिव में बनाना होगा। जब सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो हमारा क्वेश्चन जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनेगा, और जब सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो हमारा इंट्रोगेटिव किससे बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही प्लेज क्रिकेट है तो मैंने लिखा डज ही नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं था और रूल में हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं रहेगा तो हमें डू, डिड और डज का प्रयोग करना होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, डज। और डज क्यों लगाया, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वर्ब में हम क्या लगाएंगे, वर्ब। तो अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा तो हमें वर्ब के साथ एस और ईएस का प्रयोग करना होगा, ठीक है, ये रूल है। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट रूल क्या है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है उसकी तरफ हम देखते हैं। तो रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 है नेवर इज रिप्लेस्ड बाय एवर इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड रूल क्या है, नेवर, नेवर इज रिप्लेस्ड बाय एवर। अगर सेंटेंस में नेवर रहेगा तो हम उसे एवर में चेंज कर देंगे। अगर हमारे सेंटेंस में नेवर रहेगा तो हम उसे क्या करेंगे, एवर में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, यू कैन नेवर डू दिस। देखिए यहाँ पे नेवर है ना, तो हमें इस नेवर को क्या बनाना होगा, एवर बनाना होगा, जैसा कि रूल है। नेवर किसमें बदल जाएगा, एवर में, नेवर बदल जाएगा एवर में, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, यू कैन नेवर डू दिस। तो हम इसे कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे मॉडल वर्ब दिया हुआ है तो हम इसे मॉडल वर्ब को लेंगे, कैन यू एवर डू दिस, कैन यू एवर डू दिस, क्या हो जाएगा, कैन यू एवर डू दिस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, शी नेवर लव्ड मी। यहाँ पे है शी नेवर लव्ड मी। अब जब हम इसे बनाएंगे तो फिर यहाँ पे हमें नेवर को हटा करके एवर बनाना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लव्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लव्ड है लेकिन हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब हमें यहाँ पे डू डिड लगाना होगा। तो यहाँ पे लव्ड है मतलब पास्ट टेंस है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, कौन सा डी वर्ब लगाएंगे, हम यहाँ पे डिड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
डिड शी एवर लव मी, डिड शी एवर लव मी। ओके, तो इस तरह से हम नेवर को एवर में चेंज कर देंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4, वो क्या कह रहा है? रूल नंबर 4 के हिसाब से नथिंग इज रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग, नथिंग इज रिप्लेस्ड बाय एनीथिंग। हम नथिंग को किसमें बदल देंगे? एनीथिंग में। नथिंग को हमें किसमें बदलना है? एनीथिंग में। जैसे कि यहाँ पे नेवर को हमने एवर में बदल दिया था, नेवर को हमने एवर में बदल दिया, ठीक उसी प्रकार से हम इसमें नथिंग को एनीथिंग में चेंज कर देंगे। नथिंग को किसमें बदलेंगे? एनीथिंग में। नथिंग की जगह पे हम एनीथिंग लिखेंगे। ओके, तो इस कैसे लिखेंगे इसका भी एग्जांपल दिया गया है। देखिए, ही सेड नथिंग अबाउट द मैटर, ही सेड नथिंग अबाउट द मैटर। ओके, फिर हम सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस किस टेंस में? पास्ट में है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो एज यूजुअल रूल नंबर 2 के हिसाब से हमें डू, डिड और डज का प्रयोग करना होगा। तो पास्ट टेंस में है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। डिड he said nothing about the matter, did he say anything, nothing की जगह पे हमने क्या लिखा? anything, nothing की जगह पे हम anything लिखेंगे, anything about the matter, did he say anything about the matter, ठीक है, matter, did he say anything about the matter। ओके, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हमें लगा देना है। ठीक है, पास्ट टेंस में इसलिए मैंने डिड लिया। ठीक है, डिड ही से एनीथिंग अबाउट द मैटर, हमें इसे इस तरह से बदलेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट एग्जांपल है, वो देखिए, आई हैव नथिंग टू डू, आई हैव नथिंग टू डू, ये है। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसे जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो हम इसे कैसे करेंगे? हैव आई, अब यहाँ पे आई है ना, तो हम जब हम खुद पे लिखेंगे तो आई करेंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो यू करके करेंगे इसे। ठीक है, तो इसीलिए आई के जगह में हम यू लिखेंगे। तो हैव यू एनीथिंग टू डू, हैव यू एनीथिंग टू डू, हैव यू एनीथिंग टू डू। तो ये है हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 के हिसाब से नथिंग को एनीथिंग में बदल देना है। नथिंग की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? एनीथिंग लिखना होगा। ठीक है, नेवर की जगह पे क्या लिखना होगा? एवर लिखना होगा। तो ये है हमारा रूल नंबर 4। अब हम करेंगे रूल नंबर 5। अब हमारा 5th रूल क्या है वो देखिए। हमारा जो 5th रूल है वो है एवरी प्लस नाउन इज रिप्लेस्ड बाय इज देयर एनी नाउन हु डोंट, डिडंट और डजंट। देखिए, एवरी प्लस नाउन को हम रिप्लेस करेंगे जिस सेंटेंस में, जब हमारा सेंटेंस बिगिन होगा एवरी प्लस नाउन, जब हमारा सेंटेंस बिगिन होगा, स्टार्ट होगा एवरी प्लस नाउन से, तो हम क्या करेंगे? एवरी प्लस नाउन के जगह पर हम लिखेंगे इज देयर एनी प्लस नाउन प्लस हु, डोंट, डिडंट और डजंट। दैट मीन्स एवरी प्लस नाउन के जगह पे हमें लिखना होगा इज देयर एनी प्लस नाउन प्लस हु, डोंट, डजंट और डिडंट। ठीक है, अब कैसे? इतना लंबा सेंटेंस है, समझने में प्रॉब्लम होगा, तो इसको हम समझने के लिए हमें एग्जाम्पल की तरफ जाना होगा। अगर हम एग्जाम्पल करेंगे तो हमें ये अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, एवरी मैन विशेस टू बी हैप्पी। पहला एग्जाम्पल है एवरी मैन विशेस टू बी हैप्पी। अब यहाँ पे देखिए, एवरी प्लस नाउन हो गया ना, ये मैन हमारा नाउन है, ये मैन क्या है? नाउन। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस कैसे स्टार्ट हुआ है? एवरी प्लस नाउन से शुरू हुआ है, एवरी प्लस नाउन से शुरू हुआ है। तो अब हमें इन एवरी प्लस नाउन को हटा करके क्या लिखना होगा? इज देयर एनी नाउन हु, डोंट, डिडंट और डजंट लिखना होगा। ठीक है, तो देखिए, एवरी प्लस नाउन को मैं हटा रही हूं, इज देयर एनी, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? नाउन क्या है? मैन। तो हम यहाँ पे मैन लिखेंगे, क्योंकि इज देयर एनी के बाद क्या लिखना है? नाउन लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो इज देयर एनी मैन, उसके बाद क्या लिखना है? हु
विशेस दैट मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, प्रेजेंट टेंस में है, तो हम डजंट लिखेंगे, हु डजंट विश टू बी हैप्पी, हु डजंट, और फिर हम इसी को उतार लेंगे, विश टू बी हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बना। दैट मीन्स हम इस एवरी प्लस नाउन को हटा करके हम इज देयर एनी प्लस नाउन प्लस हु डोंट डिडंट और डजंट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स सॉरी नेक्स्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज अवर नेक्स्ट एग्जाम्पल? नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड। Obviously, it's correct. It's a truth. Every mother loves her child. हर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, चाहे बच्चा कैसा हो भी हो। हर माँ के लिए उनका बेटा सबसे प्यारा, दैट मीन्स राजा होता है। ओके, अब देखिए इसको हम कैसे चेंज करेंगे। एवरी के बाद यहाँ पे नाउन मदर है, एवरी प्लस नाउन, तो एवरी प्लस नाउन कौन है? एवरी मदर है ना, तो हम एवरी प्लस नाउन की जगह में क्या लिखेंगे? इज देयर एनी लिखेंगे। हम लिखेंगे इज, दैट मीन्स हमें एवरी मदर को रिमूव करके क्या लिखना है? इज देयर एनी, एनी के बाद नाउन क्या होगा? एवरी, नाउन क्या होगा? मदर होगा, क्योंकि एवरी के बाद नाउन मदर है, इसीलिए हम मदर लिखेंगे। इज देयर एनी मदर, उसके बाद क्या लिखेंगे? हु, ओके, उसके बाद क्या लिखेंगे? लव्स है, तो हु डजंट लव हर चाइल्ड, Who doesn't love her child। ठीक है, ये रहा। तो फिफ्थ जो रूल है वो कह रहा है कि जिस सेंटेंस में, जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होगा, बिगिन होगा एवरी प्लस नाउन से, तो हमें उस एवरी प्लस नाउन को इज देयर एनी प्लस नाउन प्लस हु डोंट डिडंट और डजंट से चेंज कर देना, रिप्लेस कर देना होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने 2 करके दिखा है, इस तरह से हम इसको रिप्लेस करेंगे। ओके, अब देखिए रूल नंबर 6। हमारा जो रूल नंबर 6 है वो क्या है? रूल नंबर 6 है कि समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी और नन। समवन, समबडी, everyone, everybody, no one, nobody, anyone, anybody और none को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? इन सभी को रिप्लेस करेंगे हम who से। किससे रिप्लेस करेंगे? who मीन्स WHO। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक यूनाइटेड नेशन का एक अपने एजेंसी है, यूएनओ का एजेंसी है, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि ये है हु मीन्स कौन, हु इज ही, हु इज राम, हु इज श्याम, ये वाला हु है। WHO वो हु नहीं है, वो यूएनओ का एजेंसी नहीं है, बल्कि ये हु है। ठीक है, तो हम somebody, someone, anybody, anyone, everyone, everybody को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे हु से। इन सब को हम हटा करके हम हु लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ, इसको हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है एवरीबडी लव्स देयर चिल्ड्रन। हमारा पहला एग्जाम्पल है एवरीबडी लव्स देयर चिल्ड्रन। तो हमें एवरीबडी की जगह पे क्या यूज करना है? हु। एवरीबडी की जगह पे हमको क्या लगाना है, क्या यूज करना है? हु। दैट मीन्स एवरीबडी को कैसे रिप्लेस करेंगे? हु से। तो मैं यहाँ पे हु यूज कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एवरीबडी को हु से रिप्लेस कर दिया, मैंने लिख दिया हु। ओके, एवरीबडी लव्स देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो हु डजंट, बिकॉज लव्स इज देयर, दैट्स व्हाई हु डजंट लव देयर चिल्ड्रन, हु डजंट लव देयर children। okay, who doesn't love their children। अब देखिए no one can live alone। बात तो सही है, no one can live alone because man is a social animal। okay, we are living in society, तो no one live alone ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ट्रूथ ही है।
तो यहाँ पे नो वन दिया गया है, हमें नो वन को किससे चेंज करना है, किससे रिप्लेस करना है, हु से। और यहाँ नो वन का मतलब होता है, या जैसे कि मैंने क्वेश्चन टैग में बताया था ना, नो वन अपने आप में ना है, ठीक है। इसीलिए इसका जो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो सबसे पहले हम नो वन को रिप्लेस कर देते हैं हु से। सबसे पहले हम इनकी जगह पे लिख देंगे हु। ओके, हु मॉडल वर्ब दिया हुआ है कैन, हु कैन लिव अलोन, हु कैन लिव अलोन। ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव, एसआरटी का हमने इंट्रोगेटिव में चेंज कर दिया, हु कैन लिव अलोन। अब यहाँ पे हमने नेगेटिव डजंट लिखा, यहाँ पे कांट नहीं लिखा। कांट इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे नो वन है। नो वन दैट मीन्स ये अपने आप में एक ना है, ठीक है, अपने आप में ना है। इसीलिए हम यहाँ पे जब ये ना है तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव बना। ये जब नेगेटिव रहेगा तो हम नीचे आंसर क्या करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे हु कैन लिव अलोन लिखा। ओके, अब देखिए थर्ड रूल। हमारा थर्ड जो सेंटेंस एग्जाम्पल है वो क्या है, एवरीबडी हैज सम नीड। ओब्वियसली एवरीबडी हैज सम नीड, तो एवरीबडी हैज सम नीड है तो हम इसे कैसे करेंगे, फिर हम एवरीबडी को हटा देंगे हु से। हमने एवरीबडी को हु से रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ओके, हु हैज नो नीड, हु हैज नो नीड। सिंपल है बहुत, ठीक है। अगर आपको ये रूल समझ में, अगर एग्जाम्पल करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारा जो 7 नंबर रूल है, 7 प्लस लास्ट रूल है, वो है देयर इज नो इज रिप्लेस्ड बाय हु, पर्सन और व्हाट, थिंग। अब देखिए जब हमारा सेंटेंस देयर इज नो से शुरू होगा, जब हमारा सेंटेंस देयर इज नो से शुरू होगा तो हम देयर इज नो को हु से चेंज कर देंगे, हु से और व्हाट से। अगर हमारा सेंटेंस शुरू होगा देयर इज नो से तो हम इस देयर इज नो को किससे में रिप्लेस करेंगे, किस चीज से रिप्लेस करेंगे, हु से। और हु से कब रिप्लेस करेंगे, जब वो पर्सन होगा। जब वो पर्सन होगा तो हम हु यूज करेंगे, और जब वो कोई थिंग्स होगा तो हम व्हाट यूज करेंगे। व्हाट फॉर थिंग और हु फॉर पर्सन, ठीक है। कब, जब सेंटेंस बिगिन होगा देयर इज नो से। ओके, इस एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है देयर इज नो मैन हैप्पियर देन राम। देखिए हमारा सेंटेंस शुरू हो रहा है नो, देयर इज नो से शुरू हुआ ना, देयर इज नो मैन हैप्पियर देन राम। तो हमें यहाँ पे क्या, देयर इज नो को कैसे रिप्लेस करना होगा, हु से। हु क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैन है, मैन मतलब पर्सन है, इसीलिए हम यहाँ पे हु लगाएंगे, ठीक है। हु इज happier, who is happier than Ram। there is no रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, हाँ there is no की जगह पे हम who लगाएंगे। जब वो सेंटेंस में पर्सन रहेगा तो हम who यूज करेंगे, और जब सेंटेंस में थिंग होगा तो हम नाउन व्हाट यूज करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है देयर इज नो यूज ऑफ दिस लॉ। दिस लॉ दैट मीन्स लॉ, लॉ मीन्स जैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ लॉ दैट मीन्स कानून है, ठीक है, कुछ सिद्धांत है। तो देयर इज नो यूज ऑफ दिस लॉ। दिस लॉ मीन्स इसका कोई यूज नहीं है, तो ये चीज होगी, थिंग्स होगी, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, पर्सन नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे हु यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे व्हाट यूज करेंगे। ओके, तो हम व्हाट करेंगे, देयर इज नो का हम किससे हटाएंगे, व्हाट से। हमने व्हाट लगा दिया। अब लिखेंगे व्हाट is the use of this law, what is the use of this law। ओके, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। तो इस तरह से हम लोग इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एडजेक्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, ठीक है। आप लोग इस रूल्स को अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे एडजेक्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते हैं, ठीक है।